पास आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लास्ट है। उसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन तमाम तर कॉन्फ़िगरेशन से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है बनती कैसे है? बनती ऐसे है कि जब टर्शरी स्ट्रक्चर्स या ग्लोबुलर प्रोटीन एग्रीगेट होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो टर्शरी या ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्रीगेशन से, उनके इकट्ठा होने की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसको हम क्वाटर्नरी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो यह बात आपने याद रखनी है कि टर्शरी स्ट्रक्चर अगर एग्रीगेट होकर एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन लगा लें, एक दूसरे के साथ बांड बना लें, जमा हो जाएं, तो टर्शरी स्ट्रक्चर के मजमूए से क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनती हैं। इनमें बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है? तो हम कहते हैं दे आर मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होगी कि पानी के डर की वजह से स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी, जुड़ने लग जाएंगी, एक दूसरे के साथ करीब करीब हो जाएंगी। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनको करीब करीब रखेगी। तीसरा, आयोनिक बॉन्डिंग उनको करीब करीब रखेगी। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इनकी एग्जांपल में आती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये हम पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियंग प्रोटीन होती है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन ही है। तो यहां आप देखते हो, यहां पर ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो ये सारी आप देख रहे हो, ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। इन तमाम के एग्रीगेशन से ये जो हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल बना है, इस ओवरऑल मॉलिक्यूल को हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर्स एग्रीगेट हो गई हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना गई हैं, एक दूसरे के करीब करीब आ गई हैं। तो इनके करीब करीब आने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पर होगा।